नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जैतारण की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस ई क्लास में हम गोविंद गिरी के भक्त आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह विषय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बीए फाइनल तथा एमए फाइनल की पाठ्यक्रम से संबंधित है तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं, भीलों में सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर सामाजिक सुधार व जागृति उत्पन्न करने का कार्य गोविंद गिरी ने किया था। गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 को बेड़सा ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। कुछ पुस्तकों में उनके जन्म स्थान का नाम बांसिया भी मिलता है। वे जाति से बंजारे थे। अपनी निर्धन आर्थिक दशा तथा पुत्रों व पत्नी की मृत्यु ने उन्हें आध्यात्म की ओर प्रेरित किया तथा वह सन्यासी बन गए। वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के संपर्क में आए तथा उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात उन्होंने बेड़सा ग्राम में धूनी अर्थात हवन कुंड व निशान अर्थात ध्वजा की स्थापना की तथा आसपास के भीलों को धर्म व नीति की शिक्षा देना शुरू किया। गोविंद गुरु 1880-81 में स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए, जो 1880-81 में उदयपुर में आए थे तथा उनकी प्रेरणा से उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने आदिवासियों में सुधार कार्यक्रमों पर भी बल दिया। 1883 ईस्वी में उन्होंने सम सभा की स्थापना की, जबकि नवीन शोधों के अनुसार यह माना जाता है कि इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। संप एक गुजराती भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है आपसी एकता, भाईचारा अथवा प्रेम भाव। धीरे धीरे गोविंद गिरी ने लोगों को शिक्षाएं देना प्रारंभ किया तथा उनकी 10 मुख्य शिक्षाएं थी। इसलिए इस संप्रदाय को 10 नामी संप्रदाय भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख शिक्षाओं के अंतर्गत ईश्वर सृष्टि करता है तथा उसकी आराधना करनी चाहिए, अर्थात हमें एक ही ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। चोरी व्यभिचार नहीं करना चाहिए, सबके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए, जीवन यापन हेतु खेती करनी चाहिए, भूत प्रेत डायन से बचने के लिए धूनी और निशान की पूजा करनी चाहिए, भीलों को मदिरा व मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, अपने आप को उच्च हिंदू जातियों के समान समझना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षाएं उन्होंने दी। धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते गए तथा गोविंद गुरु इन नियमों का पालन करने वाले लोगों को भीलों ने भक्त की संज्ञा देना शुरू कर दिया। भक्त बनने वाले लोगों के गले में एक रुद्राक्ष की माला का मनका पहनाना गोविंद गुरु ने शुरू कर दिया। इस प्रकार गोविंद गुरु के असाधारण प्रयासों से भीलों में नई चेतना आई तथा उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। समसभा का प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ। यह पहाड़ी, जैसे कि आप मानचित्र से देखेंगे, बांसवाड़ा तथा सूत राज्य की सीमा पर स्थित थी तथा माही नदी के किनारे पर थी। धीरे धीरे गोविंद गिरी का प्रभाव दक्षिणी मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर, सिरोही तथा गुजरात और मालवा के भीलों में बढ़ता गया। गोविंद गिरी के बढ़ते प्रभाव के कारण देशी रियासतों में बेचैनी
व चिंता उत्पन्न होने लगी, क्योंकि भीलों ने उनके आदेशों को चुपचाप मानने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा शराब की बिक्री कम होने से भी भील क्षेत्र के राज्यों की आबकारी राजस्व में गिरावट आई। ऐसी स्थिति में देशी रियासतों के जागीरदारों ने, शासकों ने भीलों के ऊपर दमनकारी नीति को अपनाना शुरू किया। उन्होंने गोविंदगिरी के पंथ के उपदेशकों को अपने भूभाग से बेदखल करना शुरू कर दिया। विशेषकर डूंगरपुर राज्य के जागीरदारों व अधिकारियों ने गोविंदगिरी को उनका भूभाग छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। ऐसी परिस्थिति में 1908 ईस्वी में गोविंदगिरी बेड़सा गांव छोड़कर पड़ोसी गुजरात, जो कि तत्कालीन बंबई प्रांत में था, उनकी रियासतों में चले गए तथा उन्होंने ईडर व सूत में एक हाली अर्थात कृषक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। वहां पर 1910 ईस्वी में उन्होंने ईडर में पालपट्टा के ठाकुरदार के विरुद्ध भीलों के आंदोलन का नेतृत्व किया तथा 24 फरवरी 1910 को वहां के ठाकुर से समझौता किया। यह पहला अवसर था जब दलित भीलों के साथ सामंत को समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इसकी सफलता का श्रेय गोविंद गुरु को था। इस आंदोलन ने भीलों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत किया। 1911 ईस्वी में गोविंदगिरी पुणे डूंगरपुर में आ गए तथा अब उन्होंने भीलों को आधुनिक पद्धति से उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धूनी स्थापित की तथा उसकी रक्षा के लिए कोतवालों की नियुक्ति करना शुरू किया। ये कोतवाल भीलों के मध्य विवादों का निपटारा करते थे तथा अपने क्षेत्र के धार्मिक मुखिया भी होते थे। धीरे धीरे बेड़सा ग्राम भीलों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया तथा गोविंदगिरी के प्रभाव में असाधारण वृद्धि होती गई। जैसे जैसे उनके प्रभाव में वृद्धि हुई वैसे वैसे वहां के जागीरदार चिंतित होने लगे। गोविंदगिरी के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 में डूंगरपुर की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया तथा 3 दिन तक उसको पुलिस हिरासत में रखा। उनको डूंगरपुर राज्य छोड़कर बाहर जाने की सलाह दी गई। इस कारण 1913 में गोविंदगिरी डूंगरपुर से पलायन कर गए तथा पुनः तत्कालीन बंबई प्रांत अथवा गुजरात क्षेत्र में स्थित ईडर राज्य में चले गए। वहां पर भी उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। इस प्रकार गोविंदगिरी राज्य सरकारों के उत्पीड़न व्यवहार से दुखी हो गए। गोविंदगिरी तथा उनके अनुयायियों ने अब भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने लगे ताकि इस उत्पीड़न से मुक्ति प्राप्त कर सके। अक्टूबर 1913 में गोविंदगिरी ने अपने शिष्यों अर्थात भीलों को मानगढ़ पहाड़ी, जो कि माही नदी के किनारे बांसवाड़ा सूत राज्य की सीमा पर स्थित है, वहां पर भीलों को एकत्रित होने का आदेश दिया। धीरे धीरे भील अपने साथ रसद व हथियार लेकर पहाड़ी पर आने लगे। गोविंदगिरी के विरोधियों ने अफवाह फैलाई कि गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील सूत राज्य पर आक्रमण करेंगे। इस घटना से सूत राज्य, जो कि तत्कालीन गुजरात रियासत में था, वहां की सरकार बहुत चिंतित हुई तथा उसने 30 अक्टूबर 1913 को सूत पुलिस के 2 कर्मचारियों यूसुफ खान तथा गुल मोहम्मद को स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा, लेकिन भीलों ने उन दोनों को पकड़ लिया तथा गुल मोहम्मद की हत्या कर दी गई और यूसुफ खान को बंदी बना लिया गया। इसके पश्चात 1 नवंबर 1913 को भीलों ने सूत के प्रतापगढ़ किले पर आक्रमण किया, किंतु यह आक्रमण असफल रहा।
भीलों की इन आक्रामक कार्रवाइयों से वहां की रियासतें, विशेष रूप से सूंट, ईडर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा की रियासतें बहुत चिंतित हुई तथा उन्होंने अंग्रेजों से सहायता की अपील की। देसी रियासतों की इस अपील पर 6 से 10 नवंबर 1913 के मध्य ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वेल्जली राइफल्स की 1 कंपनी, 7वीं राजपूत रेजिमेंट की 1 कंपनी तथा एक जाट रेजिमेंट की सहायता से उस पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। इस समय गोविंद गुरु को समझाने के लिए और भीलों को वहां से तितर बितर करने के लिए प्रारंभ में समझौता वार्ता का प्रयास किया गया, किंतु गोविंद गुरु ने अपनी कुछ शर्तें 8 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष रखी। लेकिन मुख्य विवाद इस बात पर था कि ब्रिटिश अधिकारी ये चाहते थे कि पहले भील पहाड़ी को खाली करें, उसके पश्चात उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, जबकि गोविंद गिरी का ये कहना था कि पहले उनकी मांगों को स्वीकार किया जाए, उसके पश्चात भील पहाड़ी को खाली करेंगे। इन परिस्थितियों में जब समझौते के प्रयास असफल हो गए तो 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिश सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर भीलों के ऊपर आक्रमण कर दिया और यह कहा जाता है कि खच्चरों व गधों की सहायता के ऊपर मशीन गन बांधकर भीलों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसमें अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार 100 भील मारे गए, जबकि अन्य स्रोतों के अनुसार इसमें लगभग 1500 भील मारे गए। कहा जाता है कि जब एक ब्रिटिश अधिकारी ने एक मृत भील औरत के बच्चे को स्तनपान करते हुए देखा, उसके पश्चात उसने गोलीबारी रोकने का आदेश दिया। इसके पश्चात सर्वप्रथम आत्मसमर्पण करने वाला व्यक्ति गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य अथवा दाहिना हाथ पूंजिया भील था। उसके आत्मसमर्पण करने के पश्चात तथा कहने पर बाद में अन्य लोगों ने आत्मसमर्पण किया। प्रारंभ में गोविंद गिरी को मृत्युदंड की सजा दी गई, किंतु उनके बढ़ते प्रभाव भीलों में असंतोष को रोकने के लिए उनकी सजा को घटा दिया गया। उन्हें अहमदाबाद जेल में रखा गया तथा मृत्युदंड को धीरे धीरे घटाकर 10 वर्ष कर दिया गया। 1930 ईस्वी में उन्हें जेल से रिहा किया गया तथा डूंगरपुर उन्हें छोड़ने को बाध्य किया गया। गोविंद गिरी ने अपना शेष जीवन गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर व्यतीत किया तथा वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। उनकी याद में आज भी मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विन शुक्ला पूर्णिमा को मेला लगता है। अब हम इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो इन सभी का उत्तर आपको आज की ई क्लास में मिल जाएगा और ये आपके लिए सही रहेगा। अगले अध्याय में हम मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एकी आंदोलन का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।